ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शौनौक। आपने वो गाना तो सुना होगा, अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे। बेसिकली इस गाने में बंदे को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत बार सुनता हूं। मगर इस गाने में एक लाइन है जिसके बारे में आज मुझे बात करनी है, और वो लाइन अंतरा में आती है, खो के अपने पर ही को उसने था उड़ना सीखा। गाने की इस लाइन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। भला कोई पंछी अपने पर खो के उड़ना कैसे सीख सकती है? और पर खोने के बाद उड़ना सीखने के बाद फायदा क्या है? क्योंकि भाई साहब आपके पास पर तो है ही नहीं, तो अगर आपको उड़ना आता भी है तो उड़ेंगे कैसे? ये तो वैसे हो गया कि जॉइंट एंट्रेंस का लास्ट अटेम्प्ट फेल करने के बाद उसे जी क्रैक करना आ गया। कैसा लगेगा कि मैं अगर किसी के बारे में ऐसा कहूं कि अपनी 2 टांगे कट जाने के बाद उसने चलना सीख लिया। और ये कोई वैसा मिसाल नहीं है कि जिसमें अगली बार मौका हो। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सर फूटने के बाद उसको पता चला कि दूसरे माले से कूदा नहीं करते, दूसरी बार आप नहीं करोगे, दैट्स गुड। मगर पर खोने के बाद फिर उड़ते नहीं हैं। इंसान सच में टूट जाए तो फिर से सब कुछ समेट के खड़े हो जाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है इस गाने की इस लाइन को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है ये समझने के लिए इसकी दूसरी लाइन सुनना जरूरी है। दूसरी लाइन है, गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। दर्द काम आएगा, तो ये बात है। याद करो ये बात कितनी सुनी होगी, शायरी, किताब, फिल्मों से लेके टीचर, गुरुजी, इवन पड़ोस के वर्मा जी ने भी कही होगी। मेहनत करो, कमर कस लो, आगे का सफर कठिन होने वाला है, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। बिल वीक यूएस में बेसबॉल क्लब चलाते थे, मगर वो सब होने से पहले बचपन में वो मैच के दौरान पॉपकॉर्न और मूंगफली बेचा करते थे, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मल्टीपल क्लब्स के ओनर बन गए। जिंदगी में बहुत हार्ड टाइम देखा ही होगा। उन्होंने कहा था, तकलीफ को हमने बहुत चढ़ा के रखा है, तकलीफ से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई इंजरी है, कोई सर्जरी या कोई एक्सीडेंट जिसकी वजह से आप बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, पेन किलर लेना पड़ता है, मगर फिर भी वो दर्द आपको रोजाना झेलना पड़ता है। उससे आपको क्या सीख मिलती है? मैं बताता हूं, नथिंग, 0 घंटा। आप सिर्फ ये सोचते हो कि दर्द कब खत्म होगा। जिंदगी में दर्द बहुत कुछ सिखाता है। ये आप उनको बोल के देखिए जिनको घुटने में इतनी प्रॉब्लम है कि सीढ़ी चढ़ना तो दूर, यहां से वहां चलने में बेइंतहा दर्द होता है। वो दवाई ढूंढते हैं, तेल मालिश करते हैं और जड़ी बूटी गूगल करते हैं। दिन रात सिर्फ ये चाहते हैं दर्द चला जाए। इस दर्द के बारे में उनको कोई फिलॉसफी नहीं सूझती। तो गम को लेके इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। आप अगर जिंदगी की किसी दौर में किसी वजह से तड़प रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप कुछ सीख भी रहे हो, खास करके तब जब आप सुबह शाम बस ये चाहते हो कि वो दर्द खत्म हो जाए। जो इंसान गरीबी में दिन गुजार रहा है, रोज 2 टाइम खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा ये पता नहीं, उसको आप कैसे बोलोगे कि इस भूख से उसको कुछ सीखना चाहिए? भूख कुछ नहीं सिखाती। हाँ, वो आपको मजबूर जरूर कर सकती है, और उस मजबूरी में आप कभी कभी कुछ गलत काम भी कर सकते हो। दुख, दर्द, सफरिंग, अब जो भी उसका नाम दे, जब वक्त मुश्किल होता है तो बहक जाने का चांस ज्यादा रहता है, फिलॉसफर बनने का चांस बहुत कम। कभी कभी फिलॉसफर बनना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब आपको पता चलता है कि आप जिस मुश्किलों को झेल रहे हो वो खत्म होने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी कोई लोगों को और खास करके खुद को समझाता है
कि यही जीवन है। हिंदी सफर ही नहीं, इंग्लिश वाला सफर, SUFFER। और हम में से ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त को मान लेते हैं, क्योंकि जब आप मान लेते हो ना तो तकलीफ शायद थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि रोजमर्रे की जिंदगी की तकलीफ तो है ही, मगर उसमें दिल भी अगर टूट जाए तो इंसान जिएगा कैसे। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या खूबसूरत कहा था, वी आर ऑल इन द गटर बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्टार्स। हम सब नाले में गिरे पड़े हैं, मगर हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी नाले में से तारों की तरफ देख रहे हैं, जिनके दिल में कुछ अच्छा करने की तमन्ना है, कुछ खास। उन्हें नहीं पता कि वो इस नाले से कब निकलेंगे, मगर उनकी सोच इस नाले के लेवल की नहीं है। उनकी सोच ऊंची है, अंतरिक्ष को छू सकती है, मगर ये नाली क्या उनको कुछ सिखा रही है? कुछ भी नहीं। दरअसल हमारी सोसाइटी में हार्ड टाइम्स को, मुश्किलों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। बोलते हैं कुंदन तपने पर सोना बनता है, और मोहब्बत में हर प्रेमी कभी ना कभी जिगर मुरादाबादी को तो कोट करता ही है, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भाई क्यों आग का दरिया क्रॉस करके जाएं? जरूरी नहीं है कि इश्क मुश्किल हो, जरूरी नहीं कि रिश्तों में बंजी जंपिंग करनी ही पड़े। भाई संबंध आसान भी हो सकते हैं, हो सकता है आसान रास्तों से भी मंजिल मिल जाए। मुश्किलों से गुजरना जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे अगर मिल जाए तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। गुरु वो 4 घंटे हम सबके पास होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी कुल्हाड़ी तेज करेंगे या कुल्हाड़ी साइड में रख के रोएंगे, क्योंकि रोने से कुल्हाड़ी तेज तो होगी नहीं। मुश्किलों में इंटेलेक्चुअल मत बनो, बल्कि अपना दिमाग लगाओ कि इस उलझन से निकलोगे कैसे, क्योंकि उलझनों को सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एज पर बुद्धिज्म, जिंदगी में 3 तरह के दुख हैं। एक आम दुख, रेगुलर सा गम, एग्जाम में नंबर कम हो गया, पिज्जा डिलीवरी कैंसिल हो गई, फेवरेट फिल्म की टिकट नहीं मिली। माय एडवाइस, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। एक है सफरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। ये वो दुख है जो एग्जिस्ट करने से होता है, मतलब कोई खास वजह नहीं है, मगर आपको लगता है कि जिंदगी बेमानी है, आपको खुद नहीं पता आप जिंदा भी क्यों हो। और ये जो तकलीफ है वो आप क्यों फील कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता। ये इंडिकेशन है शायद आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, और मैं उस बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। बात वो तीसरे किस्म के दुख को लेके है, जो होता है परिवर्तन से। कॉलेज के वो दिन, या फिर तब जब पूरा परिवार एक साथ लंच करता था। अब आप ऑफिस कैंटीन में मोबाइल में फनी वीडियोस देखते देखते वेज थाली खाते हो। कभी बहुत पैसे थे, अभी नहीं है। कभी हर तरफ आपके हुस्न की चर्चा थी, अभी नहीं है। ऑफिस में आपकी चलती थी, अब नहीं चलती। मगर अभी भी आप उसी टाइम को अपनी हथेलियों में कस के पकड़ के बैठे हो। खोल के देखो, हाथ में कुछ नहीं है। माय एडवाइस 2 लफ्जों का है, बोलना आसान, फॉलो करना बहुत मुश्किल। मूव ऑन। अल्लाह के बंदे हंस दे, मुश्किलों का दौर है पर हंस दे। जो मुश्किल है जरूरी नहीं है उसका फल मीठा हो। जिंदगी सिर्फ बिरयानी ही नहीं, ऑमलेट भी हो सकती है। अंडे फोड़ के पैन में डालो, नमक मिर्च के साथ, टेस्टी भी, हेल्दी भी, आसान है फिर भी अच्छा है। डॉक्टर जहांगीर खान याद है? शाहरुख खान इन डियर जिंदगी। क्या कहा था उन्होंने? कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, बट वाई? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? तो मुश्किलों में चिल करो, दिमाग लगाओ, सोचो कि कट के निकले कैसे। सफरिंग को लेकर फिलॉसफी करोगे तो सफरिंग से प्यार हो जाएगा, उसी की बाहों में रह जाओगे जिंदगी भर। बात मानो,
तरकीब सोचो कैसे उसका पीछा छुड़ा सकते हो। अब्यूसिव जीवन साथी है वो, डम करो। देखो, जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, आती रहेगी, बट देयर इज नथिंग नोबल अबाउट इट। कोई महान चीज नहीं है ये, और जो हर किसी की जिंदगी में होता है उसमें कुछ स्पेशल भी नहीं। मगर जाते जाते रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पोएम की 3 लाइनें आपके लिए छोड़ जाता हूँ। मोने रे आज कहो जे भालो मंदो जाहाई आशुक सत्तेरे लओ सहजे। आज खुद से कहो अच्छा हो या बुरा, जो सच है टेक इट इजी। आप क्या सोचते हो, बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।